वेलकम बैक अगेन टू प्रॉक्सी ज्ञान। मैं आपका एजुकेटर सैयद शाहबाज दिल से स्वागत करता हूं हमारे प्रॉक्सी ज्ञान यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों अभी जो है जस्ट यूपीपीएससी का जो एग्ज़ाम है प्रीलिम्स 14 मई का पेपर जो है अभी हुआ है दोस्तों, जीएस पेपर का। तो उसी पेपर को आज हम डिस्कस करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टोटल 150 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। तो मैं वन बाय वन आपको इसके आंसर्स बताते जाऊँगा। ये आंसर की रहेगी आपको। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको मेरा पसंद आएगा। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं जो मैंने सॉल्व किए बैठ के, वो सारे आंसर्स मैं आपको इस लेक्चर में बताने वाला हूँ। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। एंड शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड वंस अगेन आई वांट टू रिपीट कि ये जो आज का जो एग्ज़ाम हुआ है, यूपीपीएससी का जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुआ है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का 2023 का जो आज का पेपर है 14 में, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। जो इंपॉर्टेंट आंसर्स हैं, जो आंसर की मैं आपको इसमें बताऊंगा। ओके, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट 2023-24, हाउ मेनी स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स आर टू बी सेटअप अक्रॉस डिफरेंट स्टेट टू स्किल यूथ फॉर इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, 30 स्किल सेंटर्स डेवलप करने की या सेटअप करने की बात की गई है इसमें, राइट। और इसमें जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। तो डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अभी आंसर किए जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे जानना चाहते हैं कि उन्होंने क्या आंसर लिख कर आए हैं और क्या सही जवाब है। तो नेक्स्ट है, हु वाज द लीडर ऑफ रेबिलियन इन बरेली उत्तर प्रदेश 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था, उस टाइम पे बरेली में जो लीडर थे रेबिलियन के, वो कौन थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, खान बहादुर खान थे दोस्तों। कि याद रख लीजिए, नॉट कुनवर सिंह। जो मैं ब्लैक पेन से जो टिक कर रहा हूँ वो उसके राइट आंसर है, ठीक है। ये वन ऑफ आवर स्टूडेंट जो है, उन्होंने हमारे साथ ये पेपर को शेयर किया है। हम बहुत शुक्रिया कहना चाहते हैं। वन ऑफ आवर एजुकेटर, सॉरी। सो यहाँ पे जो मैं ब्लैक पेन से टिक कर रहा हूँ वो राइट आंसर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग सेंटर ऑफ यूक्रेन की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है डोनेक्स दोस्तों, यहाँ देख लीजिए, ठीक है। एंड इन दिसंबर 2022 न्यूजीलैंड पास द वर्ल्ड फर्स्ट लॉ टू बैन स्मोकिंग फॉर नेक्स्ट जनरेशन एंड न्यूजीलैंड गोल टू बी स्मोक फ्री। कब तक ये स्मोक फ्री का टारगेट इन्होंने रखा है, तो 2025 दोस्तों, यहाँ देख लीजिए। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, राइट। सो विच अमंग द फॉलोइंग प्रोविजन पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ओके, इज नॉट करेक्टली मैच पूछा गया है। ये क्वेश्चन जो है लगभग ऑलमोस्ट सारे पार्ट्स सही दिख रहे हैं, क्योंकि शेड्यूल एरियाज, ट्राइबल एरियाज तो पार्ट 10 से मैच हो रहा है। ऑफिशियल लैंग्वेज भी तो पार्ट 17 है। यूनियन टेरिटरीज भी पार्ट 8 है। यहाँ पे पार्ट 9 ए होना चाहिए था। तो यहाँ पे थोड़ा जो है कन्फ्यूजन है इस क्वेश्चन को लेकर। मैं इसके ऊपर क्लैरिफाई आपको बाद में प्रोवाइड करूँगा। आपने क्या आंसर दिया है वो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं दोस्तों। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनिशियली परमिटेड द यूज़ ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज। कितने सालों तक इंग्लिश को एज ऑफिशियल लैंग्वेज हम यूज़ कर सकते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने परमिट किया है। तो ऑप्शन सी दोस्तों 15 सालों तक, क्योंकि जो पॉलिटी लक्ष्मीकांत आपने पढ़ा होगा तो उसमें क्लियरली मेंशन है दोस्तों 15 ईयर्स के बारे में, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इंसेक्टिवोरस प्लांट आपको बताया गया है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, इंसेक्टिवर नेफेंथिस। ओके, जो ऐसा ओपन फ्लावर होता है, जैसे ही कोई इंसेक्ट वहाँ पे जाके बैठता है तो इट विल ऑटोमेटिकली क्लोज। ओके, इस तरह के मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो नेफेंथिस को जो है एक इंसेक्टिवोरस प्लांट कहा जाता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 8, ए जोग्राफिकल यूनिट दैट कलेक्ट स्टोर्स एंड रिलीज वाटर, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसको वेटलैंड कहा जाता है। ओके, वेटलैंड दैट कलेक्ट्स द वाटर, स्टोर्स द वाटर एंड इट इज रिलीज द वाटर। ओके, तो इट इज वेटलैंड। सो हु ऑथर द बुक द चैलेंज ऑफ द वर्ल्ड पॉवर्टी। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, गुन्नार मिर्दल। याद रखिए, दिस इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चैलेंज ऑफ द वर्ल्ड पॉवर्टी जो किताब लिखी गई है, उनके ऑथर कौन है, गुन्नार मिर्दल है दोस्तों। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब नॉट ए पार्ट ऑफ आपको बोल रहा है, नॉट, ये इंपॉर्टेंट है। कई सारे बच्चे जो है ये नॉट का जो पार्ट है वो मिस कर देते हैं, इसीलिए जो इसका गलत आंसर रख के आ जाते हैं। यहाँ नॉट मतलब हिस्सा नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ये, प्रोहिबिशन अगेंस्ट टॉर्चर नॉट ए पार्ट। ओके, प्रोहिबिशन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन है, डबल जियोपार्डी क्लॉज, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ होता है, अगर आपने आर्टिकल 20 को अच्छे से पढ़ा होगा तो। बट इट इज़ नॉट, कहीं पे ऐसा लिखा नहीं, प्रोहिबिशन अगेंस्ट टॉर्चर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मिलिंद पान्हो इज अ फॉर्म ऑफ डायलॉग बिटवीन किंग मिलिंद एंड बुद्धिस्ट सेंट। द कंसर्न सेंट वॉज, तो यहाँ पे ये बुद्धिस्ट सेंट का नाम आपको पूछा जा रहा है।
ओके, सो मिलिंद पाहनो जो है किताब है, जो ज़्यादातर जो मिलिंद राजा और ये जो बुद्धिस्ट सेंट है उनके बीच में जो कन्वर्जेशन हुआ था उसके बारे में उस किताब में मेंशन किया गया है। और ये कंसर्न सेंट का नाम क्या है दोस्तों? ऑप्शन क्या हो सकता है? ऑप्शन डी, नागासेना। याद रख लीजिए, नागासेना जो बुद्धिस्ट सेन है उनके बीच में और मिलिंद पान्हो जो राजा हैं, सॉरी किंग मिलिंद उन राजा हैं, उनके बीच में कन्वर्जेशन हुआ था। नेक्स्ट, व्हाट डू वी कॉल बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्स एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर फ्यूचर? तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट दोस्तों। ओके, तो ऑब्वियसली ये तो बेसिक क्वेश्चन है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है व्हाट डू वी कॉल बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्स एंड आल्सो कंजर्व देम फ्यूचर। आपके आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए आप किस तरह से इसको कंजर्व कर रहे हैं, यही तो है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसीलिए तो कई सारे गोल्स निकाले गए इसमें, राइट, ताकि आने वाला फ्यूचर जो है हमारा सुरक्षित रहे। चलिए, अभी मैच द फॉलोइंग आ गया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलियन। सो मिरात सिकंदरी, बुरहान मासिर, रियाजुल सलातीन एंड रियाजुल इंशा। तो यहाँ पे आपको उनके कलेक्शंस के बारे में और हिस्ट्री ऑफ बंगाल जो किताब के बारे में है, ये कि किताब में क्या क्या लिखा गया है ये पूछा गया है, राइट। तो यहाँ पे चलिए मैच द फॉलोइंग करते हैं। सो फर्स्ट, मिरात सिकंदरी किसके बारे में लिखा हुआ है? मिरात सिकंदरी की अगर बात करें तो ये विक्ट्री ऑफ गुजरात के बारे में लिखा है दोस्तों। तो दैट इज़ ये इस 4 हो गया, ठीक है। एंड बुरहान मसीर की बात करें, बुरहान मसीर आपको बहामनी अहमद नगर के बारे में लिखा गया है, तो बी इज़ 2 हो गया दोस्तों। रियाजुस सलातिन, ये किताब एक मिनट मैं याद करने की कोशिश करता हूँ। रियाजुस सलातिन, हाँ, हिस्ट्री ऑफ बंगाल दोस्तों। ओके, रियाजुस सलातिन हिस्ट्री ऑफ बंगाल के ऊपर लिखा गया। देखिए 3 ऑप्शन हमको मिल गए, A2 तो ये तो एलिमिनेट हो गया, छोड़िए। नेक्स्ट A4 है, ओके। सो A4 यानी दोनों ऑप्शंस में हमको कौन सा है? B2, ये भी दोनों ऑप्शन है। तो C1 मैंने बोला, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो सो ऑटोमेटिकली जो रियाजुल इंशा है वो जो है कलेक्शन ऑफ महमूद गवान लेटर, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, डी इज़ 3, ठीक है। तो ऑप्शन बी। सो व्हेन वाज द सेंसस वर्क डन फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? यहाँ पे जो है थोड़ा क्वेश्चन अगर आप गूगल में सर्च करेंगे इट विल शो इट एज 1871-72, ओके। तो बट यहाँ पे अगर आप उसके अप्रॉक्सीमेटली भी आंसर करके आते हैं ऑप्शन सी 1871, तो करेक्ट आंसर है दोस्तों, ओके। अगर यहाँ पे अगर वो रॉन्ग आंसर देते तो सबको जो है यहाँ पे मार्क्स देना पड़ेगा, ओके, क्योंकि 1881 भी आपको गूगल में मेंशन है, तो दोनों के बीच में विवाद हो सकता है। बट आप अप्रॉक्सीमेटली 1871 भी रख के आगे तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करें तो ऑप्शन डी, वॉलंटरी सोशल सर्विस इज अ राइट आंसर। देखिए, ट्रांसपोर्टेशन इकोनॉमिक एक्टिविटी, फार्मिंग तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक एक्टिविटी, सर्विस सेक्टर भी इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर ही आता है। तो वॉलंटरी सोशल सर्विस इट डज नॉट कम अंडर, है ना, वॉलंटरी सोशल सर्विस, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। So with reference to Human Development Report 2021-22, which of the following statement is or correct बोल रहा है? कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है? देखिए, इंडिया का रैंक अगर आपने रीसेंट करंट अफेयर्स देखा होगा, या जो मेरी मैगजीन है स्पीडी करंट अफेयर्स की, उसमें मैं हर महीना पढ़ाता हूँ दोस्तों। वहाँ पे हम लोग इंडेक्स डिस्कस करते हैं, वहाँ पे हम लोग जो है फेस्टिवल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, रिपोर्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इंडिया का जो रैंक है ना ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वो डिप हो चुका है। पहले 132 था, ओके, सॉरी वो आई थिंक इंक्रीज हो चुका है दोस्तों, ओके, फ्रॉम 130 इन 2020 132 इन 2022। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी, ओनली 2 इज़ द राइट आंसर, ओके। तो पहले हम लोग 130 पे थे, अभी जो है जाके 132 इंक्रीज हो जाएगी, तो ऑब्वियसली इट गेट डिप्ड, ओके। इवन दो हमको नंबर्स ऐसे दिखेंगे कि 130 से 132 गए हैं, इंक्रीज हुआ है, बट पैरामीटर्स में जो हम लोग डिप हो चुके हैं, तो इसीलिए हमारा रैंक क्या होता है, आगे बढ़ जाता है, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज अ फर्स्ट वुमेन स्पीकर इन लोकसभा? वेरी इजी क्वेश्चन, देखिए कितना आसान क्वेश्चन आपको पूछा है यहाँ पे। तो कौन सा जो है पहली महिला स्पीकर बनी है लोकसभा में? तो ऑब्वियसली अब तक आपको सभी लोगों को पता होगा, ऑप्शन है मीरा कुमार दोस्तों। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग ग्राम सभा की बात करें तो ग्राम सभा, देखिए, इट हैज़ अ पावर एंड फंक्शंस एट द विलेज लेवल लाइक स्टेट लेजिस्लेचर हैज़ द स्टेट लेवल, हो गया। इट्स पावर आर डिटरमाइंड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। इट्स विलेज इज असेंबली कंसिस्ट ऑफ रजिस्टर वोटर्स इन एरिया पंच। सो ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट है, राइट। तो यहाँ पे हमको पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ओके। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर दोस्तों, क्योंकि इसका जो पावर्स होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत नहीं होते हैं, याद रख लीजिए। इट पावर्स आर डिटरमाइंड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, दिस इज नॉट ट्रू, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट इज पब्लिश बाय?
ओल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट, मतलब सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट की बात करें तो वर्ल्ड बैंक तो ये आर्थिक स्थिति के बारे में बात करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में, और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है ये लेबर लॉस के बारे में, ओके, उनके बारे में बात करता है। वर्ल्ड हेल्थ तो ऑब्वियसली हेल्थ के बारे में डील करता है। तो इस तरह से अगर आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करते आएंगे तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर दोस्तों, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इज़ द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निसार सैटेलाइट इज जॉइंटली डेवलप बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। ये तो बहुत बार मैंने पढ़ाया भी है आपको, इसरो और नासा के बीच में ये जॉइंट ऑर्गेनाइजेशन है। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट। ऑल इलेक्शंस टू द पंचायत आर कंडक्टेड बाय। ऑल इलेक्शंस टू द पंचायत कौन कंडक्ट करता है? स्टेट लेजिस्लेचर तो नहीं, पंचायत राज कमीशन तो नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो नहीं, तो ऑब्वियसली ये तो स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंडर ही आता है, तो ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो एग्जाम्पल ऑफ लोटिक सिस्टम दोस्तों, कौन सा है एग्जाम्पल ऑफ लोटिक सिस्टम? एग्जाम्पल ऑफ लोटिक सिस्टम किसे कहते हैं? इसे रिवर्स को कहते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज mRNA वैक्सीन यूज्ड अगेंस्ट कोविड-19 वैक्सीनेशन की बात करें। सो mRNA का फुल फॉर्म क्या है? मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। ओके, बहुत बार आपने सुना होगा इस नाम को। सो एम का इज नथिंग बट मैसेंजर, याद रखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज mRNA वैक्सीन यूज्ड अगेंस्ट कोविड-19 वैक्सीन की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों दैट इज ऑप्शन बी, मॉडर्ना है। क्या है? मॉडर्ना इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग और विच अमॉन्ग द फॉलोइंग रूलर ऑफ कश्मीर अबॉलिश जिजिया एंड काउ स्लैटर की बात करें तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन है जैनुल आबिदीन। दोस्तों देखिए, सारे क्वेश्चंस मैं कवर करने की कोशिश की, बट थोड़े एक दो बीच में जो है वहाँ पे डाउट, बेनिफिट ऑफ डाउट होने की वजह से मैंने उसको कवर नहीं किया है। अगर थोड़े क्वेश्चंस मिस होते हैं तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर करवा दूंगा, राइट। चलिए, क्योंकि विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन वाज कमीशन इनटू इंडियन नेवी ऑन जनवरी 2023। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है दोस्तों। कई बच्चे मुझे पूछते हैं कि सर कितने महीने के करंट अफेयर्स हमको पढ़ना चाहिए। देखिए, अगर आप मुझे पूछेंगे ना तो आजकल जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो मिनिमम 1 ईयर का करंट अफेयर आपको कवर करके जाना पड़ेगा। जी हाँ, तो इसीलिए मैं जो स्पीडी करंट अफेयर्स की मैगजीन लेके आता हूँ ना हर मंथ, वो 1 ईयर का ही कंप्लीट होता है। अगर आप वो मैगजीन अच्छे से देख लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा दोस्तों। 100% मैं एश्योरेंस आपको दे सकता हूँ। क्योंकि पहले क्या होता था, जो एग्ज़ाम का पैटर्न होता था वो हम लोग 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स पढ़ के जाते थे जब मैं एग्ज़ाम लिखता था। आजकल द करंट अफेयर्स का जो स्कोप इतना इन्होंने बढ़ा दिया है कि मिनिमम आपको 1 ईयर का तो करंट अफेयर्स कवर करके जाना पड़ेगा। आगे मैं आपको बताऊंगा। एक क्वेश्चन जो है दिसंबर 2022 का भी पूछा गया है, राइट। तो जनवरी 2023 में जो स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन थी वो INS वगीर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, याद रख लीजिए। INS वगीर को जो है कमीशन किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग डेजर्ट एंड अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज। तो स्मॉलेस्ट से लेकर लार्जेस्ट, ओके, फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, राइट। तो उसके एरिया के हिसाब से जो स्मॉलेस्ट है उसको हम पहले अरेंज करेंगे, उसके बाद लार्ज को अरेंज किया जाएगा दोस्तों। ओके, चलिए पहले देखते हैं ग्रेट सैंडी डेजर्ट, ये सबसे स्मॉलेस्ट डेजर्ट है। ओके, उसके बाद आपको गोबी डेजर्ट आता है दोस्तों, राइट। उसके बाद अरेबियन डेजर्ट आता है। ओके, सो अरेबियन डेजर्ट हो गया। नेक्स्ट आता है आपको अरेबियन के बाद सहारा डेजर्ट इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट। ऑब्वियसली ये तो बेसिक क्वेश्चन है, हर बच्चे को पता होता है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर दोस्तों। तो पहले कौन सा आता है? ग्रेट सैंडी डेजर्ट हो गया, उसके बाद गोबी डेजर्ट हो गया, उसके बाद अरेबियन डेजर्ट एंड फाइनली लास्ट बट नॉट द लिस्ट सहारा डेजर्ट। ओके, चलिए सॉरी। सीवीड्स और इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ। सीवीड्स किस चीज़ का इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं? ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, आयोडीन हो गया। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, व्हेन डिड वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट वाज इनैक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर आपको पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन है 1974 दोस्तों। 1974 में जो है इसको इनैक्ट किया गया था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इन नेशनल पार्क जेनेटिक डाइवर्सिटी इज मेंटेन्ड बाय। ओके, सो जेनेटिक डाइवर्सिटी किस तरह से मेंटेन किया जाता है? ये इन साइटू कंजर्वेशन से मेंटेन किया जाता है। इन साइटू और एक्स साइटू इज नथिंग बट, सो जेनेटिक डाइवर्सिटी इन साइटू इज नथिंग बट, एक पर्टिकुलर एरिया को चुन लेते हैं और वहाँ पे लोग जो है इसको डेवलप किया जाता है दोस्तों, उनके माहौल में रख के। इसे हम क्या कहते हैं? इन साइटू कन्वर्जेशन कहते हैं, कंजर्वेशन कहा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम ईयर इज नॉट करेक्टली मैच। अगेन देखिए,
कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है नॉट बोल के। ओके, सो कौन सी ऐसी स्कीम है जो करेक्टली मैच नहीं होती है, ये आपको पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी, श्याम प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन 2015, ये करेक्टली मैच नहीं होती है दोस्तों। उसके बाद इसको लॉन्च किया गया था। अमॉन्ग द फॉलोइंग विच कंट्री हैज डिक्लेयर टू रिमूव ब्रिटिश मोनार्की फ्रॉम इट्स सेंट्रल बैंक करेंसी नोट्स ऑन 2 फरवरी 2023। अगेन करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ठीक है, अगेन करंट अफेयर से पूछा गया है दोस्तों। तो कौन सा है जो रिसेंटली ये कंट्री ने ये डिक्लेयर कर दिया कि हम ब्रिटिश मोनार्क को निकाल देंगे? तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। याद रख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया कंट्री, राइट। तो विथ और एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया आपके पास, देखिए। ओके, दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू ज्योग्राफी विथ रेफरेंस टू एल नीनो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, आपको पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन दिया गया, एल नीनो इन्वॉल्व्स अपीयरेंस ऑफ वार्म करंट ऑफ द कोस्ट ऑफ पेरू इन ईस्टर्न पैसिफिक एंड दिस वार्म करंट इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ वाटर ऑन द पेरिवियन बाई 10 डिग्री। ओके, सो इसकी वजह से क्या है, प्लैंकटन का जो अमाउंट होता है ना, प्लैंकटन आपने देखा होगा जो समुद्र में आपको झाड़ झाड़ जैसा देखने को मिलता है, उसकी अमाउंट भी इंक्रीज हो जाती है दोस्तों। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? तो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी हो गया, ओनली वन इज द राइट आंसर। एल नीनो इन्वॉल्व्स द अपीयरेंस ऑफ वार्म करंट। जो ईस्टर्न पैसिफिक में जो हमको वार्म करंट देखने को मिलता है ना, वो किसके वजह से आता है? वो एल नीनो के वजह से ही आता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन 1918 द यूनाइटेड प्रोविंस किसान सभा वॉज फॉर्म्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स? किसने फॉर्म किया था? ट्रिपल एस, बहुत सारे लोग जो है इस तरह से याद रख लेते हैं ट्रिपल एस कोड। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, स्वामी सहजानंद सरस्वती दोस्तों। ओके, स्वामी सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वर रिस्पॉन्सिबल फॉर थ्रोइंग ए बॉम्ब एट वायसरॉय लॉर्ड हार्डिंग इन दिल्ली? आपने मॉडर्न इंडिया अगर पढ़ा होगा तो इसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है दोस्तों। तो अंशुलन समिति, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, प्लेन ऑफ विच एयरलाइन क्रैश इन नेपाल इन जनवरी 2023 की बात करें तो ऑप्शन ही हो गया दोस्तों एटी एयरलाइन। ओके, सो ये भी जो है करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन है। जो नेपाल में जो क्रैश हो गई थी, इसका वीडियो भी बहुत सारे फेसबुक में, इंस्टाग्राम में रिलीज़ किया गया था। तो जो लास्ट मोमेंट था क्रैश होने से पहले, तो एटी एयरलाइन है जो नेपाल में क्रैश हो गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो हु इज़ द ऑथर ऑफ फेमस नॉवल ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड विच रिसीव्ड साहित्य अकादमी अवार्ड 2022? देखिए ये भी करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया था? 2022 का ही क्वेश्चन है दोस्तों। इसलिए मैं बोलता हूँ आपको कि एक साल का तो करंट अफेयर्स आपको मिनिमम पढ़ के जाना चाहिए था दोस्तों। किसको मिला है? ऑप्शन सी, अनिता देसाई को, ठीक है। सो विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर फाइनेंस सेक्टर फिजिकल मैनेजमेंट यूनियन बजट 2023 की बात करें? सॉरी, ये ऑप्शन जो है अनुराधा रॉय है दोस्तों, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, अनिता देसाई नहीं है, अनुराधा रॉय को मिला था। ओके, चलिए नेक्स्ट 37 क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर फाइनेंशियल सेक्टर फिजिकल मैनेजमेंट ऑफ यूनियन बजट 2023 की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, फिजिकल डेफिसिट ऑफ 3.5% जीएसडीपी ऑल ओवर फॉर। ये थोड़ा बजट के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन बजट अलोकेशन इज करेक्टली मैच्ड? तो ये क्वेश्चन जो है मैं अभी चेक कर रहा था, क्योंकि मुझे इसका प्रॉपर आंसर नहीं मिला है। मैं इसको आपको चेक करके दोबारा यहाँ पे अपडेट कर दूंगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे मैं 1 बाय 1 सारे एलोकेशंस को चेक करना पड़ेगा, तब जाके इसको आंसर मिलेगा, राइट। आप भी गूगल कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विच इज डिक्लेयर वॉइड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? आपको बोल रहा है। ओके, जो भी एक्ट्स डन बाय हिम एज ए वाइस प्रेसिडेंट बिफोर सच डिक्लेरेशन आर कंसिडर वैलिड, और जो भी एक्ट्स एज ए प्रेसिडेंट ऑन द डे ऑफ सच डिक्लेरेशन नॉट कंसिडर वैलिड दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी हो गया, ओनली वन इज द राइट। देखिए स्टार्टिंग में आपको थोड़ा बहुत इजी क्वेश्चंस देखने को मिले, यहाँ पे ना थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन, मतलब घुमा फिरा के आपको क्वेश्चंस पूछ रहा है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 40 क्वेश्चन। सो विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ द रिवॉल्ट 1857 इज नॉट करेक्टली मेंशन्ड? तो अभी तक आपने देखा होगा कि 1857 का जो रिवॉल्ट है वो कितना महत्वपूर्ण है दोस्तों। 2 क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ पे पूछे गए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज लखनऊ 4 जून 1857 इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, याद रख लीजिए। ओके, नॉट ऑप्शन बी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सो नेक्स्ट है विथ रेफरेंस टू द पॉप बेनेडिक्ट, ओके, हु डाइड रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? पहला, ही इज ए नेटिव ऑफ जर्मनी एंड ही वॉज द फर्स्ट पोप टू रिजाइन इन 600 ईयर्स। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर दोस्तों, क्योंकि रिसेंटली करंट अफेयर्स में भी था, आपने देखा होगा। देखिए ये भी करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन है।
600 साल में जो है पहले पॉप थे जिन्होंने रिज़ाइन किया, बट ही इज़ नॉट द नेटिव ऑफ जर्मनी, ये नॉर्डिक कंट्री से आई थिंक बिलोंग करते थे दोस्तों, ओके, नॉर्डिक कंट्री से बिलोंग करते थे, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ओनली 2। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, टप्पा स्टाइल ऑफ म्यूजिक वॉज रिफाइंड एंड डेवलप इन विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर कोर्ट की बात करें तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी, मोहम्मद शाह। नेक्स्ट देखते हैं, द जाइलम इन प्लांट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग, ऑप्शन सी वाटर, ओके, बहुत बार आपने सुना होगा जो भी वाटर है जो प्लांट्स के अंदर जो सप्लाई किया जाता है वो जाइलम के ज़रिए से सप्लाई किया जाता है, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्या है ऑप्शन सी। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू दोस्तों, कौन सा स्टेटमेंट जो ट्रू है ये आपको बताना है। सो द टाइड कम्स ऑन द अर्थ एवरी डे आफ्टर एग्जैक्टली 12 hours 30 minutes, ठीक है भाई। बेंगुआला करंट इज अ कोल्ड करंट ऑफ पैसिफिक ओशन, ओके। ओशन सैलिनिटी इज अ मैक्सिमम एट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉन, ओके, ये भी रखते हैं साइड में। एंड इफ द सन, द अर्थ एंड द मून आर इन स्ट्रेट लाइन देन द सिचुएशन इज अ सिचुएशन ऑफ द स्मॉल टाइड। क्या हो सकता है, आप कुछ गेस कर सकते हैं, कुछ बता सकते हैं। कई सारे बच्चे, मैं गारंटी देता हूँ उन्होंने आंसर डी लिख के आया होगा दोस्तों, बट द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी हो गया, ओके। सो ओशन सैलिनिटी जो है मैक्सिमम होता है एट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, तो सी इज़ द राइट आंसर, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट वाज द इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड ग्रीन हाउस गैस एमिशन इन 2022, तो ऑप्शन डी इज़ द 12th रैंक है। ये भी करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है। देखिए करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे आपको, कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 12th रैंक है, ओके। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है। मैच द फॉलोइंग आ चुका है अभी, चलिए अब हमको इसको रिलेट करना पड़ेगा, ओके। सो पेप्टिक अल्सर्स की बात करें, इट इज़ रिलेटेड टू बैक्टीरिया दोस्तों, ओके, याद रख लीजिए। नेक्स्ट डेंगू की बात करें, इट इज़ ए वायरस। एलिफेंट फूट की बात करें तो इट इज़ वॉर्म हो गया, एंड मलेरिया इज़ ए प्रोटोजोआ। तो क्या आंसर हो सकता है इसका, तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, याद रख लीजिए, करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, नॉट ऑप्शन ए, इट इज ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफिसर वॉज नोन एज बागादुगा ड्यूरिंग वैदिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन है रेवेन्यू कलेक्टर। देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन में ही पता चल रहा है, भागा, भागा इज नथिंग बट क्या, डिवीजन करने वाला, मतलब डिवाइड होने वाला। रेवेन्यू जो होता है वो कलेक्ट करते हैं, ओके, उसको डिवाइड किया जाता है, तो ऑप्शन इज अ राइट आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल सिल्क की बात करें तो ऑप्शन बी नाइट्रोजन हो गया, ओके। तो इसका क्या करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ओके। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स वाज अ लास्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कौन सा ऐसा इवेंट है जो लास्ट हुआ था। जलियांवाला बाग मसासकर तो 1919 में हुआ था दोस्तों, ये तो आपको सभी लोगों को पता है। खिलाफत मूवमेंट अगर आप देखें 1921-22 में हुआ था। होम रूल मूवमेंट, ओके, उसके बाद मोपला, सो आई थिंक ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, राइट। सो सबसे लास्ट जो रिवॉल्ट हुआ था वो मोपला रिवॉल्ट हुआ था दोस्तों, होम रूल के बाद ही मोपला रिवॉल्ट किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विद रेफरेंस टू द मिनरल रिसोर्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला दिया है, लिथियम्स इनफर्ड रिसोर्सेज हैव बीन फाउंड इन रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर, ठीक है। इंडिया इज इम्पोर्ट डिपेंडेंट फॉर मेनी मिनरल्स लाइक लिथियम, निकल एंड कोबाल्ट, तो क्या हो सकता है कि थोड़ा अगर आप सोचेंगे तो थोड़ा करंट अफेयर्स को भी मिक्स किया और स्टैटिक करंट अफेयर भी यहाँ पे लेके आया है, तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी दोस्तों, बोथ 1 and 2 इज द राइट आंसर, ओके, याद रख लीजिए ऑप्शन सी, सो 1 and 2 इज द राइट आंसर, याद रख लीजिए, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं, अभी 100 क्वेश्चन बाकी हैं दोस्तों, क्योंकि टोटल 150 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे, राइट। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, राइट। यहाँ पे मैं देख सकते हैं आप कितने करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे गए विद इन 50 क्वेश्चंस में, तो इसलिए मैं बोलता हूँ करंट अफेयर्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हर एग्जाम में। और अगर आप ईयरली करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं तो वो भी हमारे चैनल पे वीडियो अपलोडेड किया गया है, स्पीडी करंट अफेयर्स है, एडिटेरिया करंट अफेयर्स हैं, राइट। उसके बाद हम लोगों ने आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत सारे स्कीम्स लेकर आ रहे हैं, वो भी आप जानने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 51st क्वेश्चन देख लेते हैं। सो नेचुरल रिसोर्स शुड बी यूज बाय प्रेजेंट जनरेशन सच ए वे इफ देर इज ए मिनिमम डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स देन व्हाट काइंड ऑफ डेवलपमेंट इट इज कॉल्ड। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पहले भी पूछा गया है, बस इस क्वेश्चन को जो है थोड़ा ट्विस्ट कर दिया गया है दोस्तों, ठीक है। अगर आप नेचुरल रिसोर्सेज को आगे फ्यूचर के लिए बचाना चाहते हैं तो आपको आज का जो जनरेशन है वो इट हैज़ टू बी यूज्ड इन ए सच ए वे
कि उसका मिनिमम डिग्रेडेशन हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑब्वियसली मैं बोल दिया था ना, उसको हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए। द रेजिग्नेशन लेटर बाय जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज एड्रेस टू, किसे देते हैं ये भी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। अगर आपने पॉलिटी पढ़ा होगा, ओके, वहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया है अबाउट सुप्रीम कोर्ट के बारे में, मेरे वीडियोस भी अपलोडेड है हमारे चैनल पे, वहाँ पे देख सकते हैं। तो इनका जो रेजिग्नेशन लेटर है वो किसको जाता है? प्रेसिडेंट को जाता है दोस्तों। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? करेक्टली मैच कौन सा नहीं है? देखिए, बाबर की बेटी का नाम तो गुलबदन बेगम है, ये तो 100% करेक्ट है। और रज़िया सुल्तान जो है पहली वुमेन है जो मुग़ल एम्पायर में बैठी थी तख्त पे, उनके अब्बा का नाम, वालिद का नाम इल्तुतमिश था, तो ये भी करेक्ट है दोस्तों। ओके, शाह तुर्कन वाइफ ऑफ इल्तुतमिश, ये भी करेक्ट है। हामिदा बेगम ये नहीं है दोस्तों, वाइफ ऑफ अली, दिस इज रॉन्ग आंसर। ओके, तो यहाँ पे करेक्टली मैच नहीं पूछा जा रहा है, नॉट करेक्टली, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इज अ पार्ट ऑफ बोथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। देखिए, बहुत ही जो क्या क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है ये। कौन सा ऐसा प्रोविजन है जो डीपीएसपी का भी पार्ट है और फंडामेंटल ड्यूटीज़ का भी पार्ट है दोस्तों? क्या आप मुझे बता सकते हैं कौन सा है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। कौन सा है? प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। नेक्स्ट देख लेते हैं। सो विथ रेफरेंस टू द स्कीम वाइज एलोकेशन इन 2023-24 यूनियन बजट, विथ ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट आपको पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर देखिए, कंपेयर टू प्रीवियस ईयर द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ डिक्लाइन हैज़ बीन रिकॉर्ड इन एलोकेशन ऑफ मनरेगा। ठीक है, एंड कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर हाईएस्ट परसेंट ऑफ ग्रोथ हैज़ बीन रिकॉर्ड इन एलोकेशन फॉर जल जीवन मिशन। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बोथ 1 and 2 इज द राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरी ओके इज नॉट करेक्टली मैच आपको पूछा जा रहा है, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है दोस्तों? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, कौन सा है इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए, दो भी क्वेश्चन जो मिस हो रहे हैं मैं दोबारा इसको कवर कर दूंगा, क्योंकि मुझे डाउट है उस क्वेश्चन में, दोबारा मुझे चेक करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि कोई गलत आंसर आपको मैं बता दूं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट हम चलते हैं, एक मिनट। चलिए 59th क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट लैटरेट सॉइल की बात कर रहे हैं। तो पहला ऑप्शन है, दिस सॉइल इज डेवलप इन एरियाज विथ हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल, इट इज़ प्योर आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी। ओके, यहाँ देख लीजिए, ओनली 1 इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक संहिता इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी चैप्टर्स एंड सेक्शंस दोस्तों? ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है, एशियंट इंडिया से पूछा गया है, तो वेरी इजी क्वेश्चन है ऑब्वियसली। 120 चैप्टर्स और 8 सेक्शंस में इसको डिवाइड किया गया, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2023 अबाउट द सर्वे, विच स्टेटमेंट हैज़ अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट आपको पूछा जा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, दैट इज ऑप्शन ए हो गया। फैशन ग्रोसरी जनरल मर्चेंडाइज विल कैप्चर नियरली 2/3 ऑफ इंडियन ई कॉमर्स मार्केट बाय 2020, तो ऑप्शन ये इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए। सो गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज एज रीजन, आपको बताना है। ये भी थोड़ा डाउट है, मैं इसको लेटर कवर करूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विथ रेफरेंस टू डियाकिन यूनिवर्सिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? तो ऑप्शन ये इज द राइट आंसर दोस्तों, इट विल बी द फर्स्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी टू एंटर इंडिया इंडिपेंडेंट कैंपस, तो ऑप्शन इज द राइट आंसर हो गया। ठीक है, इट इज़ बीइंग सेटअप इन महाराष्ट्र, नहीं ये महाराष्ट्र में तो नहीं है, बट पहली फॉरेन यूनिवर्सिटी है जो इंडिया में एज ए इंडिपेंडेंट कैंपस सेटअप की गई। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच आपको पूछा जा रहा है दोस्तों? सॉरी, तो इसका जो करेक्ट आंसर है इज नॉट करेक्टली मैच एट 9th शेड्यूल एलोकेशन ऑफ सीट्स एंड काउंसिल ऑफ स्टेट्स। आपने अगर शेड्यूल्स को क्लियरली पढ़ा होगा तो 9th शेड्यूल आपने देखा होगा, राइट? तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि 9th शेड्यूल किसके लिए डील करता है 9th शेड्यूल के बारे में। ये एक नॉट करेक्टली मैच है। चलिए, इन विच ईयर मिड डे मील स्कीम वॉज रीनेम एज पीएम पोषण स्कीम की बात करें तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी दोस्तों। ओके, क्या है करेक्ट आंसर है? ऑप्शन डी, 2021 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग
इज़ नॉट ए बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटर यहाँ पे पूछा गया है। सो यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटर ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है इसका भी। नेक्स्ट, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स द सिस्टम ऑफ चैम्बर ऑफ प्रिंसेस विथ 120 मेंबर्स वर क्रिएटेड। तो ऑप्शन ए एक्ट ऑफ 1919। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, अगर आपने पॉलिटी अच्छा पढ़ा होगा तो वहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है, क्योंकि लक्ष्मीकांत में भी आई थिंक ये मेंशन है। अगर ये कई सारे बच्चों को याद नहीं होगा दोस्तों, या ये आपने याद कर लिया ना, तो यहाँ पे आप स्कोर अच्छा कर सकते हैं। तो ऑप्शन ये इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू हुम डज द क्रेडिट गोज फॉर डेवलपमेंट ऑफ कोकोनट एंड शुगर केन एग्रीकल्चर इन फिलीपींस। किसको ये क्रेडिट जाता है? स्पेनिश और अमेरिकन्स ने यहाँ पे ज़्यादा डेवलप किया था दोस्तों कोकोनट और शुगर केन्स फिलीपींस में। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट कंट्री इज़ नॉट करेक्टली मैच। कौन सा जो है करेक्टली मैच नहीं हुआ है, ठीक है। सो मॉन्टेवीडियो उरागे में है दोस्तों, ये करेक्ट है। रॉटरडम नेदरलैंड में, जकार्ता इंडोनेशिया। बट यहाँ पे जो ऑप्शन सी है ना, इगारका, वो इगारका जो है वो रशिया का है, ठीक है। इगारका कहाँ का है? रशिया का है दोस्तों, नॉट चाइना। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 71 क्वेश्चन क्या है। विथ रेफरेंस टू SCO फिल्म फेस्टिवल 2023 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, यहाँ पे पूछा गया है। तो SCO फिल्म फेस्टिवल इज बीइंग हेल्ड ड्यूरिंग द इंडियाज प्रेसिडेंसी ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ओके, एंड SCO फिल्म फेस्टिवल शोकेस द फिल्म फ्रॉम SCO कंट्रीज। तो करेक्ट नेदर वन नॉर टू, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग रिटन द बुक फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दोस्तों, बिमल जलान, याद रखिए, ओके। सो फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस किसने लिखा था? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू इशू सर्टन रिट्स टू स्टॉप द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो किसको पावर दिए गए वो आपको पूछा जा रहा है। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ अ पावर टू इशू राइट्स, हाँ, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, ये तो इशू करता ही है। एंड पार्लियामेंट में बाय लॉ एम्पावर एनी अदर कोर्ट टू एक्सरसाइज जुरिडिक्शन। तो ऑप्शन 1 एंड 2 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन बी इज द राइट, सॉरी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दोस्तों, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या पूछा गया है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट टोटल आउटले इन द बजट 2023-24 की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों दैट इज ऑप्शन है इंटरेस्ट पेमेंट्स 20%, ओके। चलिए नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन नेम्ड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड इन जनवरी 2023 की बात करें तो ऑप्शन डी क्रिस हेपकिंस। देखिए ये भी क्या क्वेश्चन है? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है दोस्तों, ओके। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। द एक्वेटिक प्लांट कॉमनली यूज्ड एज ए बायो फर्टिलाइजर इन द वाटर लॉग राइस फील्ड, दैट इज ऑप्शन सी हो गया अजोला। क्या है ये? अजोला है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं 81, क्योंकि मैं इसको आपको दोबारा से मैं इस पर अपडेट कर दूंगा, ओके, हमारे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत इसमें डाउट आ रहा था। नेक्स्ट, विच इंडियन ऑरिजिन बिजनेसमैन हैज़ बीन इलेक्टेड एज मेयर ऑफ लंडन बोरॉग ऑफ साउथ वॉर्क फॉर द सेकंड टाइम की बात करें तो ऑप्शन सी हो गया दोस्तों सुनील चोपड़ा। ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 82। कंसिडर द रेन ऑफ द फॉलोइंग पेशवास एंड अरेंज देम इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करवाना है, ओके। तो पहले बालाजी विश्वनाथ आए थे दोस्तों, उसके बाद बाजीराव 1 आए थे, एंड माधव राव 1 है, एंड फाइनली जो है नारायण राव है दोस्तों। तो लास्ट कौन है? तो लास्ट अगर ऑप्शन देखेंगे तो 3 आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे लास्ट कहाँ पे 3 है? ऑप्शन ए और ऑप्शन बी है, बट यहाँ पे स्टार्टिंग थोड़ा गड़बड़ कर दिया, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 83 क्या पूछा गया है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स कंपोजिशन इज नॉट करेक्टली मैच आपको पूछ रहे हैं, ओके। सो ऑप्शन डी गंगाबाई गणेश देवलीला, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों 85th क्वेश्चन क्या है। सो विद रेफरेंस टू द इन्वेडर्स इन एशियन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मतलब जिस तरह से बाहर के जो इन्वेट किए थे एशियन इंडिया में उनको हम जो है क्रोनोलॉजिकल पहले कौन आए थे उसके बाद और फाइनली लास्ट में कौन आए थे उनको अरेंज करना है। तो पहले जो है ग्रीक्स आए थे दोस्तों, यहाँ देख लीजिए, ग्रीक के बाद आए थे शाखा, शाखा के बाद आए थे कुशन्स। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या है? ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मैच द फॉलोइंग लिस्ट क्या है, यहाँ भी आपको देख लेना है। तो मैच द लिस्ट विद द करेक्ट आंसर। सो यहाँ पे आर्कोलॉजिकल साइट दिया हुआ है और प्रेजेंट लोकेशन दी हुई है, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो निवासा जो है महाराष्ट्र में है,
एंड ये इसामपुर जो है वो कर्नाटक में आता है आपको, हो गया। दिदवाना जो है राजस्थान, एंड गुड़ियाम के तमिलनाडु। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, दिस इज करेक्ट आंसर। क्या है इसका? ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया भाई? सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस इज करेक्टली मैच आपको बताया जा रहा है। मना हिमाचल प्रदेश, अगिल अरुणाचल प्रदेश, एंड नीति उत्तराखंड, और दीपू लद्दाख। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मैच द फॉलोइंग लिस्ट विद द सेलेक्ट एंड करेक्ट आंसर द कोड गिवन बिलो। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में आपको बताया गया, मतलब एक एक गोल क्या क्या डिस्क्राइब करता है। अगर आपने वो अच्छे से पढ़ लिया तो इट वेरी इजी। तो देखिए फर्स्ट जो है आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 10 जो है ये रिड्यूस इनइक्वालिटीज़ के बारे में बात करता है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। 13 जो है आपको किसके बारे में बात करता है? क्लाइमेट एक्शन के बारे में बात करता है। 14 जो है किसके बारे में बात करता है? आपको लाइफ बिलो वाटर, उसके बारे में बात करता है। और 15 जो है किसके बारे में बात करता है? इट इज़ लाइफ ऑन लैंड। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 93 क्वेश्चन क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ उत्तर प्रदेश इज नॉट इंक्लूडेड इन द वेन्यू फॉर लेवल मीटिंग्स ऑफ 200 सेशन ऑफ G20 ड्यूरिंग इंडियाज प्रेसिडेंसी ऑफ ग्रुपिंग की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कानपुर दोस्तों। okay? कानपुर को इन्वाइट नहीं किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैच द फॉलोइंग लिस्ट है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्टिकल 3, आर्टिकल्स के बारे में देखें, उसको आप करेक्टली मैच करवाना है। सो आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन, वेरी फेमस है आर्टिकल है। ओके तो यहाँ पे आप उसी से ही एलिमिनेट कर सकते हैं आंसर को, क्योंकि ऑप्शन डी में ही है जहाँ पे सिर्फ A4 है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, बट बाकी के आर्टिकल्स भी देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल 315 जो है वो आपको पब्लिक सर्विस कमीशन से डील करता है दोस्तों। आर्टिकल 280 ऑब्वियसली ये वेरी फेमस है, फाइनेंस कमीशन। एंड बचा आर्टिकल 330 जो कि नेशनल कमीशन। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सो मेक द पेयर्स ऑफ चीफ रिवर्स ऑफ देयर प्लेस ऑफ ऑरिजिन की बात कर रहे हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी हो गया। ओके A4, B3, C2 एंड D1 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द रिवर सिचुएटेड अलॉन्ग द बॉर्डर्स बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड मेक्सिको, दोनों के बीच में कौन सी रिवर है? ये तो वेरी स्टैटिक करंट अफेयर से पूछा गया। ऑप्शन डी रियो ग्रांडे इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? विथ रेफरेंस टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ उत्तर प्रदेश इन पार्लियामेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? यूपी हैज 31 सीट्स अलॉटेड फॉर राज्यसभा, 80 मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर इलेक्टेड फ्रॉम यूपी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए। सो क्या है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। सो हंगुल डीर इज फाउंड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया? दोस्तों ये देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी स्टैटिक करंट अफेयर है। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर में इसको देखा जा सकता है। हंगुल डीर कहाँ पे? वेरी फेमस है ना, जम्मू कश्मीर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, फर्स्ट नेशनल सेंटर फॉर मेरीन बायोडाइवर्सिटी NCMB इन ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड एट, कहाँ पे सिचुएटेड है? तो ऑप्शन भी हो गया दोस्तों, जामनगर में सिचुएटेड है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो विथ रेफरेंस टू द पोस्ट इन सेक्रेटरीट ऑफ पार्लियामेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? मतलब जो सेक्रेटरीट में जो पोस्ट होती है पार्लियामेंट के, उसके हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट यहाँ पे बताया गया है? तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी, बोथ 1 and 2 दोस्तों। कॉमन पोस्ट में भी क्रिएटेड फॉर सेक्रेटरीट एंड पार्लियामेंट हैज़ राइट टू रेगुलेट सर्विस कंडीशन ऑफ सेक्रेटरी। ओके टाइम टू टाइम जो है इनके पोस्ट को जो हम बदला सकते हैं। तो ऑप्शन डी, बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो हु वाज खरीदार, खरीदार ओके कौन है? खरीदार किसे कहा जाता है? दैट इज डिस्पैचर ऑफ रॉयल डिक्रीज को कहा जाता है दोस्तों, खरीदार। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप पूछा है देख लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग ट्रांसलेटेड 300 वॉल्यूम्स ऑफ संस्कृत बुक कलेक्टेड बाय फिरोज तुगलक ड्यूरिंग द कैंपेन ऑफ नागरकोट की बात करें तो ऑप्शन हो गया अजीजुद्दीन खान है। क्लियर? चलिए बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज अ स्टैंडर्ड क्राइटेरिया फॉर, किसे कहते हैं? पोल्यूशन असेन एक्वाटिक सिस्टम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सो विद रेफरेंस टू यूनियन फाइनेंस कमीशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट पूछा गया है, तो ऑप्शन बी हो गया, नेदर 1 nor 2। फाइनेंस कमीशन एज चेयरमैन एंड 6 मेंबर्स, नहीं दोस्तों गलत है ये। इट सबमिट रिपोर्ट टू नीति आयोग, नो। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट देखते हैं. सो व्हाट वाज द नेम ऑफ फीमेल रेजिमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड एज अ पार्ट ऑफ आज़ाद हिंद फौज बाय नेताजी सुभाष चंद्र बोस. तो रेजिमेंट का नाम है रानी झांसी रेजिमेंट. क्लियर. चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं. सो गिवन बिलो आर द स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड और मतलब असर्शन और रीजन दिया गया है, उसके हिसाब से आपको करेक्ट आंसर बताना है. असर्शन क्या है? द तमिलनाडु कोस्ट रिमाइंड ड्राई ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मानसून सीजन. ठीक है. इसका रीजन क्या हो सकता है? तमिलनाडु कोस्ट सिचुएटेड पैरेलल टू बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट मानसून एंड इट लेस इन द रेन शैडो एरिया ऑफ अरेबियन सी, इसीलिए ड्राई होता है. क्या क्या आपने रख के आया? तो करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन ये, नॉट ऑप्शन बी. कि बहुत सारे बच्चे बी रख के आए बट ए इज़ द राइट आंसर. ओके, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. हैज पर सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स रिलीज इन दिसंबर 2022, विच ऑफ द फॉलोइंग और ऑन टॉप 3 पोर्शन इन वेरी हाई सोशल प्रोग्रेस इन टायर 1 की बात करें तो ऑप्शन है पौंडीचेरी, लक्षद्वीप एंड गोवा. ऑप्शन ये इज द राइट आंसर 116. क्लियर हो गया आपको? ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रूफ चार्जेस फाइनेंस मिनिस्टर नदीम जहावी was sacked from the government in February 2023 by British PM ऋषि सोनाक. ये भी रिसेंट करंट अफेयर्स है. तो ऑप्शन सी हो गया दोस्तों, टैक्स स्कैंडल में इनको निकाला गया था. okay. चलिए 121 क्वेश्चन देख लेते हैं. डेजर्ट ड्वेलिंग एनिमल्स और कॉल्ड, डेजर्ट ड्वेलिंग एनिमल्स को क्या कहते हैं हम? जीरो कोल्स एनिमल कहते हैं. तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हो गया. ठीक है. चलिए नेक्स्ट 122 की बात करें. विथ रेफरेंस टू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर टू करेक्ट. तो करेक्ट आंसर है इसका दैट इज ऑप्शन डी, ओनली वन. ए पर्सन इज अपॉइंटेड एज अटॉर्नी जनरल हु इज क्वालिफाइड एज अपॉइंटेड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. तो ओनली वन इज अ करेक्ट आंसर. तो ऑप्शन डी हो गया दोस्तों इसका. ओके, ये भी बेसिक क्वेश्चन है एक्चुअली. जो पॉलिटी अच्छा पढ़ा होगा वो इजीली आंख बंद करके इसको आंसर करके आ सकता है. चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं. 123 क्वेश्चन. गिवन बिलो टू स्टेटमेंट्स, फिर असर्शन एंड रीजन दिया गया. पहला है 12 चीता अराइव फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू इंडिया इन फरवरी 2023 एंड उसके बाद रिस्टोरिंग चीता पॉपुलेशन कंस्टिट्यूट प्रायोरिटी फॉर इंडिया. तो क्या है इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों? ऑप्शन सी हो गया. ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. ठीक है. चलिए चलते नेक्स्ट. वेयर वॉज द सुदर्शन प्रहार आर्मी एक्सरसाइज कैरिड आउट इन दिसंबर 2020. देखिए मैंने बोला था ना कि करंट अफेयर जो है लास्ट ईयर के भी पूछा था, 2022 का भी पूछा है. देखिए दिसंबर का, राइट. तो आपको मिनिमम 1 ईयर का तो मिनिमम पढ़ के जाना पड़ेगा दोस्तों. तो ऑप्शन है राजस्थान इज द राइट आंसर. एंड नेक्स्ट देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर लॉस्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी. तो ऑप्शन बी, डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. चलिए अगेन असर्शन रीजन दिया गया. तो द प्रेसिडेंट कैन रिकमेंड टू द पार्लियामेंट टू चेंज द बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट आफ्टर सीकिंग व्यूज ऑफ कंसर्न लेजिस्लेशन. ठीक है. इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू एक्सेप्ट द प्रपोजल ऑफ कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर. तो ऑप्शन क्या है? ये इज द राइट आंसर दोस्तों. ओके, ये इज द राइट आंसर. बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज ए करेक्ट एस्टिमेशन ऑफ ए. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. 127 क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज दिस इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम अर्लीस्ट टू द लास्ट एक्टिविटी. तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. तो पहले क्या आता है? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फर्स्ट मीट हुआ था. उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी हुई थी दोस्तों. उसका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था एंड डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिसाइड किया गया था दोस्तों. राइट. सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं. यहाँ पे भी असर्शन और रीजन. द प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट. हाँ जी, पार्लियामेंट के ही पार्ट है. बिल पास बाय 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट कैन नॉट बिकम ए लॉ विदाउट द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट. क्या हो सकता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यार, इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा है. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. ओके, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. 130. विथ रेफरेंस टू कैप्टन हॉकिंस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. दोस्तों कैप्टन हॉकिंस जो मॉडर्न इंडिया पढ़ा होगा उसमें आप मिडिवल और मॉडर्न में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है. नॉट मिडिवल, सॉरी, नॉट मॉडर्न. तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी दोस्तों. ओनली 2 is the right answer. Okay, he came to India in 1611 as an envoy of James I. He is well versed in Turkish language. No, he is not well versed. तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. क्या है? ऑप्शन बी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार. सो 131 है नेक्स्ट क्वेश्चन. तो विथ रेफरेंस टू द कॉम्पोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट. तो ऑप्शन ये हो गया दोस्तों. अगेन बोथ 1 and 2 आर करेक्ट बिकॉज in legislative council there may not be more than 1/3 members of total membership legislative. correct है. The legislative council is a state of a state must have at least 40 members in it. correct है. option is the right answer. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. so who composed the golden globe award winning नाटू नाटू. अरे ये तो
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है भाई, ऑस्कर भी मिला था। ऑप्शन डी MM कीरावानी के, बहुत लोग करेक्ट आंसर करके आए होंगे, बहुत ही चर्चा में था ये। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज आर रिलेटेड टू उत्तर प्रदेश की बात करें, कौन सी जो स्कीम है ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड आपको बताया गया है। सो ये 2, 3, 4 इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दोस्तों। ओके, विथ रेफरेंस टू द जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ओनली 2, यहाँ देख लीजिए। ओके, ओनली 2, दैट इज द स्पीकर प्रिसाइड द जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट दोस्तों। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 135 सॉरी। सो विथ रेफरेंस टू रिकमेंडेशन ऑफ अशोक मेहता कमेटी ऑन पंचायती राज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, आपको पूछा गया है। ओके, सो 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायत राज शुड बी रिप्लेस बाय 2 टायर, हाँ जी ये तो करेक्ट है। ओके, ऑप्शन इज ए ब्लॉक शुड बी फर्स्ट पॉइंट फॉर डिसेंट्रलाइजेशन अंडर पॉपुलर सुपरविजन बिलो स्टेट लेवल, आई डोंट थिंक सो। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन ए इज द राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ हड़प्पा कल्चर इज इंडिकेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ऑप्शन बी आलमगीरपुर इज द राइट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू EV रामास्वामी नायंकर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, तो ऑप्शन सी हो गया, मतलब ही पार्टिसिपेट इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, हाँ, एंड ही लेफ्ट द कांग्रेस इन 1925, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सो मैच द फॉलोइंग पूछा गया है दोस्तों दोबारा से, तो ये आपको करेक्ट आंसर बताना है, बहुत लोगों ने नहीं किया है वैसा सुना है मैंने, बट इट्स ईजी क्वेश्चन, स्टार्टिंग पार्ट है। तो इसका जो अगर आप आंसर देखेंगे तो किलिमंजारो जो है वो तंजानिया के अंडर आता है, तंजानिया में है, एंड तौबकल जो कि मोरक्को है दोस्तों, स्टैनली इट्स कम्स अंडर युगांडा, दैट इज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो होता है, बट यहाँ पे आंसर युगांडा दिया, एंड डी इज नथिंग बट अल्जीरिया दोस्तों, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ओके नॉट बी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज और दोज एनर्जी सोर्सेज किसे कहते हैं, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज को, ये भी जो रिन्यूएबल से बनाए जाते हैं दोस्तों, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 143, ओजोन लेयर ऑब्जर्विंग अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन एग्जिस्ट इन एटमॉस्फेरिक लेयर, तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी, स्ट्रेटोस्फीयर। ओके, स्ट्रेटोस्फीयर इज द राइट आंसर। व्हाट कॉज विंड टू डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स लेफ्ट इन सदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो ऑप्शन डी हो गया दोस्तों, कोरियालिस फोर्स, क्या है ऑप्शन डी, कोरियालिस फोर्स। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ जननी सुरक्षा योजना, जननी सुरक्षा योजना का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, रिडक्शन इन मैटरनल एंड नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अभी आखिरी पेज पे आ चुके हैं हम, आखिरी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। विथ रेफरेंस टू PM गति शक्ति स्कीम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो आपने स्कीम के बारे में पढ़ा होगा, तो वहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि PM गति शक्ति स्कीम पर्टेन टू 7 इंजिन दोस्तों, रोड के बारे में, रेलवेज के बारे में, एयरपोर्ट्स के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में, राइट, सब कुछ जो है इसमें अलाइन करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, विथ रेफरेंस टू पुरानास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट आपको पूछा जा रहा है, तो इन्फॉर्मेशन अबाउट मौर्यन डायनेस्टी फाउंड इन विष्णु पुराण, करेक्ट है दोस्तों। वायु पुराण थ्रो लाइट ऑन गुप्ता गवर्नेंस सिस्टम, तो ऑप्शन ये इज द राइट आंसर, क्या है ऑप्शन ये इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच, यानी जो स्कूल ऑफ थॉट प्रोपोनेंट है करेक्टली मैच होते हैं, तो ऑप्शन सी हो गया, न्याया गौतम, ओके ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, माउंट न्यूमैन इज अ फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स, इट इज ऑल्सो ऑप्शन सी आयरन ओर दोस्तों, यहाँ देख लीजिए आयरन ओर। ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एज ए ऑथर द बुक स्पेयर की बात करें तो ऑप्शन भी हो गया दोस्तों, प्रिंस हैरी, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये रहे जो क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए, थोड़े क्वेश्चंस मिस हो गए हैं, मैं इसको कमेंट सेक्शन में या हमारे डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूँगा, क्योंकि मैं इसको दोबारा चेक करना चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू प्रोवाइड यू रॉन्ग आंसर्स। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं दोस्तों। ओके, उम्मीद है कि आज का मेरा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।